उन्होंने ये शहादत दी है कि जब मार के वो भागने लगा तो उसने कहा कि जी मैंने अपने वालिद का बदला ले लिया है। तो लगता ऐसे ही है कि किसी ये पर्सनल एनिमिटी का जो है वो रीज़न है। कराची डिफेंस में फायरिंग से मारूफ वकील ख्वाजा शम्सुल इस्लाम जाँ बहक, बेटा जख्मी। फायरिंग मशहूर ताजिर मुजम्मिल पराचा के जनाजे में हुई। मुलजिम की शनाख्त कर ली गई। DIG साउथ असर रजा के मुताबिक ख्वाजा शम्सुल इस्लाम के साबिक गनमैन के बेटे इमरान आफरीदी ने सीनियर वकील को कत्ल किया। इमरान आफरीदी चंद माह पहले भी ख्वाजा शम्सुल इस्लाम पर हमला कर चुका है। मुलजिम का दावा था इसके वालिद को ख्वाजा शम्सुल इस्लाम ने 2021 में कत्ल कराया था। मुलजिम के 2 रिश्तेदारों को बोर्ड बेसन के इलाके से हिरासत में ले लिया गया। पाकिस्तान और चीन ने आलमी और इलाकाई चैलेंजेस का सामना किया। दोनों अक़वाम का बंधन मुख्तलिफ नौइयत का है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी के यौम तासीस की मुनासबत से तकरीब से खिताब। कहा मुख्तलिफ हालात में दोनों ममालिक के ताल्लुकात में तब्दीली नहीं आई। उन्होंने दिफा, सिक्योरिटी, कौमी तरक्की में पीपल्स लिबरेशन आर्मी के किरदार को सराहा। फील्ड मार्शल का पाक चीन स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात पर खुसूसी इज़हार ख्याल। GHQ रावलपिंडी में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की जानिब से मेहमानों का पुरतपाक इस्तकबाल। पाकिस्तान में चीनी सफीर मेहमान खुसूसी थे। अमरीका की पाकिस्तान को भारत से ज्यादा रियायत। मुख्तलिफ ममालिक पर नए अमरीकी टैरिफ का आज से आगाज। व्हाइट हाउस के मुताबिक ट्रंप इंतजामिया ने पाकिस्तानी मसनूआत पर 19% जबकि भारत पर 25% टैरिफ आयद किया है। बांग्लादेश पर 20, जनूबी अफ्रीका पर 30, स्विट्जरलैंड पर 39% टैरिफ, इसराइल पर 15% टैरिफ आयद। कनाडा पर टैरिफ बढ़ाकर 35% कर दिया गया। चीन पर टैरिफ से मुतालिक अभी फैसला नहीं हुआ। रूस से तेल खरीदने के मामले पर अमेरिका मोदी सरकार से सख्त मायूस। अमेरिकी वजीर खारजा ने एक इंटरव्यू में खुलकर तहफ्फुज़ात का इजहार कर दिया। कहा भारत रूस से तेल खरीदता है और फिर उसे रिफाइंड तेल के तौर पर बेचता है। भारत ने खुद को आलमी किरदार अदा करने वाले मुल्क के तौर पर पेश नहीं किया। एक सवाल के जवाब में अमेरिकी वजीर खारजा बिस्सेनिट ने बताया कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और हमारी पूरी टीम भारत से मायूस है। ईरानी सदर मसूद पशकियान कल इस्लामाबाद पहुंचेंगे। आला सतही वफ्द के हमरा 3 अगस्त तक पाकिस्तान का दौरा करेंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक ईरानी सदर की सदर ममलिकत और वजीर आज़म से अलहदा मुलाकातें होंगी। वफूद की सतह पर भी तफसीली मुज़ाकरात किए जाएंगे। दौरा बिरादराना ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने में अहम किरदार अदा करेगा। Continues. Straight to the field and catch taken, so well this should be out, should be taken, and it is taken. Out he goes with aggression, first ball high, it's skied out to deep cover and safely taken, and he's got him straight away, purposely held him back for Shepherd. T20 सीरीज के पहले मैच में पाकिस्तान की शानदार फतह। वेस्ट इंडीज 14 रन से हार गया। 179 रन के हदफ के जवाब में वेस्ट इंडीज की पूरी टीम 7 विकेटों के नुकसान पर 164 रन बना सकी। ऑलराउंड परफॉर्मेंस पर साइम अयूब प्लेयर ऑफ द मैच करार। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के दरमियान 3 T20 मैचेस खेले जाएंगे। सादकाबाद में माही चौक के करीब पुलिस चौकी पर डाकुओं का हमला। एलीट फोर्स के 5 जवान शहीद, 3 जख्मी हो गए। डाकुओं ने चौकी पर बस्ती शेख से हमला किया, रॉकेट भी दागे। पुलिस की भरपूर जवाबी कार्रवाई। फायरिंग के तबादले में एक हमलावर मारा गया, साथी फरार।
रहीम यार खान में शोधा की नमाजी जनाजा अदा कर दी गई। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की डाकुओं के हमले की मजम्मत। IG पंजाब का नोटिस। RPO भावलपुर से रिपोर्ट तलब। लाहौर में सदर नून लीग नवाज शरीफ और वजीर आला पंजाब मरियम नवाज से UAE सफीर की मुलाकात। दोनों मुल्कों के माबैन ताउन को नई बुलंदियों तक ले जाने पर इत्तफाक। मियां नवाज शरीफ ने UAE क़यादत के लिए खैर सगाली का पैगाम भी दिया। सानह 9 मई के मुकदमे में इस्माइल नामी गिरफ्तार मुलजिम को 25 साल कैद बामुशक्कत। अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली अहमद खान भचर, राना बिलाल एजाज, अहमद खान चट्टा समेत 51 मुलजमान इश्तिहारी करार। सरगोदा की इंसदाद दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत ने फैसला सुना दिया। मियांवाली पुलिस को तमाम मुलजमान को 1 माह के अंदर गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। छब्बीस नवंबर के पुरतशद्दुद एहतजाज के मुकदमे में वजीर आला अली अमीन गंडापुर और अलीमा खान समेत 18 PTI रहनुमाओं के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी। शेख वकास अकरम, कमल शोजब और दीगर भी शामिल। मुलजमान को गिरफ्तार करके 8 अगस्त को अदालत में पेश करने की हिदायत। तफ्तीशी अफसर रिकॉर्ड समेत तलब। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने कहा है कि भारतीय हुकूमत ने FATF को मेरे बयान को सयाकुल सबाक से हटकर पेश किया। मैंने भारत को एक्सपोज किया है। भारत हमेशा पाकिस्तान और खित्ते के अंदर होने वाली दहशतगर्दी में मुलव्वस है। मैं कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान का वजीर रहा हूँ। FATF को खत लिख रहा हूँ और वहाँ खुद जाकर उनको बताऊंगा कि इंडिया ने कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में क्या क्या नहीं किया। India's continued reliance on disinformation, jingoism, and chest-thumping risks destabilizing South Asia. Any claims regarding the so-called Operation Mahadev do not hold any significance for us. The account given by the Indian Home Minister is replete with fabrications, leading to serious questions about its credibility. Is it a mere coincidence that the alleged perpetrators of the Pahalgam attack were killed at the start of the Lok Sabha debate? पाकिस्तान ने भारतीय लोकसभा में ऑपरेशन सिंदूर से मुतालिक बयानात को मुस्तरद कर दिया। हकाइक मसक करने और जारियत को जवाब देने की कोशिश करार। तर्जमान दफ्तर खारजा का कहना है कि भारतीय रहनुमाओं के इल्जामात और इश्तियाल अंगेज दावे बेबुनियाद हैं। भारत के हमले में मासूम शहरी शहीद हुए। भारत अपने स्ट्रेटेजिक अहदाफ हासिल करने में नाकाम रहा। पाकिस्तान ने भारतीय तैयारों और अहदाफ को निशाना बनाकर कामयाबी समेटी। भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ साजिश की। हमने भरपूर जवाब दिया। मैली आंख से देखने वालों को मुत्तहिद होकर जवाब देंगे। माजी में बदकिस्मती से कराची दहशतगर्दी का मरकज था। कराची पर वो वक्त भी आया जब मंसूबा बंदी करके भत्ते लिए जाते थे। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना है शहीद भुट्टो ने पाकिस्तान को एटमी ताकत बनाया। सिंध में जश्न आज़ादी की तकरीबात का आगाज हो गया। जश्न आज़ादी भरपूर अंदाज में मनाएंगे। भारतीय ऑपरेशन महादेव से जुड़े हकाइक और फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का पर्दा चाक हो गया। भारत में 28 जुलाई 2025 को ऑपरेशन के नाम पर झूठा मुकाबला सामने आया। भारतीय फौज ने श्रीनगर के जंगलात में 3 अफराद को ऑपरेशन महादेव में मारने का दावा किया। सलमान शाह पहलगाम हमले का मास्टरमाइंड था। जराये के मुताबिक फेक इनकाउंटर का मकसद सिर्फ पहलगाम हमले के बाद भारतीय हुकूमत की शर्मिंदगी को छुपाना और सियासी दबाव से निजात हासिल करना है। सिंध हाई कोर्ट ने सूबाई मुहतसिब का मुनिस अलवी को ओहदे से हटाने का फैसला मुअत्तल कर दिया। सूबाई मुहतसिब और शिकायत कुनिंदा को नोटिस जारी। CEO के इलेक्ट्रिक को जुर्माने की रकम 25 लाख रुपए नाजिर सिंध हाई कोर्ट के पास जमा कराने का हुक्म। मुनिस अलवी पर खातून को हिरासा करने का इल्जाम है। FBI ने माली साल के पहले माह हदफ से 6 अरब 40 करोड़ ज्यादा रेवेन्यू जमा कर लिया। जुलाई 2025 में 754 अरब 40 करोड़ रुपए की टैक्स वसूली। FBI जराये के मुताबिक हदफ के मुकाबले 100% से ज्यादा टैक्स वसूलियां हुई।
सेल्स टैक्स मद में सबसे ज्यादा 304 अरब रुपए वसूल। जुलाई में इनकम टैक्स वसूली 323 अरब रुपए रही। मुल्क भर में चीनी का बहरान कई शहरों में नायाब हो गई। हुकूमती नरखों पर दस्तयाबी एक ख्वाब, जहां दस्तयाब वहां 180 से 200 रुपए में फरोख्त। शहरी परेशान, हुकूमती इदारों से सरकारी कीमत पर फरोख्त को यकीनी बनाने का मुतालबा कर दिया। रावलपिंडी में जिरगे के फैसले पर गैरत के नाम पर शादीशुदा खातून का कत्ल। मुकदमे में गिरफ्तार 6 मुलजमान की जिस्मानी रिमांड में मजीद 4 दिन की तौसी। लाहौर के इलाके चौहंग में पुलिस मुकाबला, खातून से ज्यादती में मुलविस 2 मुलजमान हलाक। सीसीडी मॉडल टाउन ने जराइम पेशा नासिर की मौजूदगी पर नश्तर के इलाके में छापा मारा। मुलजिम अवेस और इरशाद से फायरिंग का तबादला हुआ। कराची में सी व्यू 2 दरिया के करीब 2 बच्चों समेत 3 अफराद के डूबने का वाकया। रेस्क्यू टीमों ने बच्ची की लाश भी समंदर से निकाल ली। हुकाम के मुताबिक बाप ने 2 बच्चियों समेत समंदर में छलांग लगाई थी। गिलगित में बगडूद ग्लेशियर में दबने वाले बाप बेटे को निकाल लिया गया। नवाही इलाके गारको के करीब रास्ते में ग्लेशियर के नीचे आकर बाप और बेटा दब गए थे। अफसोसनाक हादसे में बच्चा जान भाग, वालिद जख्मी हुआ। इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान और कश्मीर में बारिशों की पेशगोई। पेशावर, स्वात, चित्राल, हरीपुर, स्वाबी, कोहाट, लकी मरवत में भी बादल बरसने का इम्कान। दीर, स्वात, शांगला, मानसेरा, कोहिस्तान, एबटाबाद, करक, हंगू के बरसाती नदी नालों में तुगयानी का खतरा। कश्मीर, मरी और गिलियात में लैंड स्लाइडिंग का खदशा। गज़ा पर इस्राइली बर्बरियत जारी। सेहूनी हमलों में 24 घंटों के दौरान 111 फ़लस्तीनी शहीद, ख़वातीन और बच्चों समेत 820 जख्मी। खुराक के मुतलाशी 91 फ़लस्तीनियों ने भी जामे शहादत नोश किया। अमरीकी नुमाइंदे खुसूसी और सफ़ीर आज गज़ा का दौरा करेंगे। ऑस्ट्रेलिया ने भी फ़लस्तीनी रियासत को जल्द तस्लीम करने का इंडिया दे दिया। जर्मनी, फ्रांस, कनाडा, बरतानिया, माल्टा और पुर्तगाल भी ऐलान कर चुके हैं। ऑस्ट्रेलियाई वजीर खजाना जिम चार्मर्स ने टीवी इंटरव्यू में कहा कि फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करना महज कुछ वक्त की बात है। दोनों हाथों में अंडा पकड़ के 250 पंच मारने थे और मैंने इसके मुकाबले में 302 पंच मार के वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ा। ये मेरा छठा आर्मी रिकॉर्ड है जो मैंने पाकिस्तान के नाम किया है और मैं पहले भारत को 4 दफा शिकस्त दे चुकी हूँ। नन्ही फातिमा ने अपना आर्मी रिकॉर्ड फील्ड मार्शल और पाक फौज के नाम कर दिया। 11 साला फातिमा नसीम को पाकिस्तानी तारीख में सबसे ज्यादा आर्मी रिकॉर्ड बनाने का एजाज हासिल। पाकिस्तान की बेटी भारत को 4 मरतबा शिकस्त दे चुकी। सबसे ज्यादा पंच मारने का आलमी रिकॉर्ड पाकिस्तान के नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड ने तस्दीकी ईमेल जारी कर दी। फातिमा नसीम की वजीर आजम और फील्ड मार्शल से मुलाकात की ख्वाहिश। सयाहत के फरोग का मिशन, सेंट्रल एशिया टूर मोटर बाइक रैली का शानदार इफ्तिताह। ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान के सफीर भी शरीक हुए।
और आखिर में जानिए कि आज़ादी और मार का हक में फतह का जश्न एक साथ सब जिलाली परचम के साए तले पूरी कौम यकजुबान। माह अगस्त का आगाज होते ही गली गली आज़ादी के नगमे गूंजना शुरू। कौम का जज्बा ईमानी हौसला फौलादी मार का हक में फतह का परचम बुलंद करने वालों को सलाम।